सहारा समूह के जमाकर्ताओं को अब तक दिए गए 362 करोड़। अमित शाह बोले कागज रहित है पूरी प्रक्रिया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद को बताया कि इस साल 16 जुलाई तक सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4.2 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 362.91 करोड़ रुपए दिए गए हैं। शाह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सीआरसीएस सहारा फंड पोर्टल के माध्यम से इसे आसान बनाया गया है, जिसे 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य जमाकर्ताओं को उनके धन को पुनः प्राप्त करने में सहायता करना था। वर्तमान में आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से जांच के बाद जमाकर्ताओं को केवल 10,000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की जाँच कर और जमा राशि का प्रमाण प्रस्तुत करने पर पारदर्शी तरीके से धनराशि वापस की जा रही है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और कागज रहित है, जिसकी देखरेख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस और सुभाष रेड्डी और एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल कर रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि सड़क मंत्रालय ने फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में पायलट आधार पर चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली GNSS आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। एक लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस सुविधा को बेंगलुरु मैसूर खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 275 और पानीपत हिसार खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 709 पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 71A पर पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। GNSS GPS और ग्लोनास जैसी उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणालियों के लिए एक साथ में इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित करने का निर्णय लिया है। अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया गया है। नित्यानंद राय ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि पूर्व अग्निवीरों के लिए CAPF और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन के पद पर भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। राय ने कहा कि मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और संबंधित बलों के माध्यम से रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए गंभीर कदम उठाता रहा है और उठाता रहेगा। वित्तीय धोखाधड़ी और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए स्थापित नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से 7.6 लाख से अधिक साइबर अपराध मामलों में 2,400 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की गई है। एक लिखित प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी के माध्यम से धन की हेराफेरी को तुरंत रिपोर्ट करने और रोकने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14th के तहत 2021 में इस प्रणाली को शुरू किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने पिछले 5 वर्षों में मादक पदार्थों की तस्करी में डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल से संबंधित 92 मामले दर्ज किए हैं। एक लिखित सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के लिए डार्कनेट, क्रिप्टो करेंसी और पार्सल और कोरियर का इस्तेमाल देखा गया है। आंकड़ों के अनुसार ब्यूरो ने 2020 में 3, 2021 में 49, 2022 में 8, 2023 में 21 और इस साल अप्रैल तक 11 ऐसे मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा इस अवधि के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी में पार्सल और कोरियर से जुड़े 1025 मामले दर्ज किए गए हैं।